हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज है 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम लोग सोल्व कर रहे हैं। देखिए क्या देखा है, रोहान्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। फाइंड द रोहान्स प्रेजेंट एज। देखिए अब आपको जो निकालना उसको आप अज्यूम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या लिखेंगे, लेट रोहान्स प्रेजेंट एज इज x years। रोहान्स मदर्स प्रेजेंट एज। देखिए रोहान की अगर प्रेजेंट एज x years है तो रोहान की मदर की जो एज होगी वो क्या, रोहान की मदर क्या है, रोहान से 26 साल बड़ी है। ओल्डर देन, ओल्डर का मतलब बड़ी है, तो रोहान की अगर x है तो उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, x + 26 ईयर्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला कि 3 years फ्रॉम नाउ। देखो अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद रोहान की एज क्या बन जाएगी, x + 3, और उसकी मम्मी की एज क्या बन जाएगी, x + 26 प्लस में 3, क्योंकि 3-3 साल दोनों की एज बढ़ेगी। तो 3 साल बाद इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 360। तो आपको रोहान की प्रेजेंट हमने कंडीशन में पुट किया, इसको सोल्व कीजिए। x प्लस में 3 हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस में 29 इज इक्वल टू 360। देखिए मल्टीप्लाई करो इसको, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 29 से करेंगे 29x प्लस 3x एंड प्लस का 87। 3 को 29 से तो 87 इज इक्वल टू 360। ये बन जाएगा x² प्लस में ये बन जाएगा 32x प्लस 87 माइनस में 360 इज इक्वल टू 0। जब सोल्व करेंगे फर्दर तो ये बन जाएगा x² प्लस में 32x और ये बचेगा माइनस का, 360 में से 87 जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा 3, 15 में से 8 जाएगा 7 एंड 2, 273 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई वो ये आई। यहां पे लिख रहा हूं x² प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई। अब इसको सोल्व करते हैं तो आप देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करते हैं हम लोग। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 32 है, c की वैल्यू माइनस का 273 है। x का फॉर्मूला बनेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac बाय में 2a। वैल्यू पुट करो, माइनस b की वैल्यू 32 प्लस माइनस b का स्क्वायर 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 273 बाय में 2a, 2 इंटू में a की वैल्यू 1। सोल्व करेंगे, माइनस का 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर होता है। देखिए वैसे निकाल के भी देख सकते हो, वैसे याद भी होगा कईयों को 32 का स्क्वायर कैसे निकालें। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 का 2 कैरी बचा 1, ये बन जाएगा 2410 यानी कि 1024। अब देखो इसका स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा। इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 का 2 कैरी बचा 1, 4 7 जा 28 और 1 29 कैरी बचा 2, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 और बाय में 2 1 जा 2। फर्दर सोल्व करें, माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर द रूट, इनको जोड़िए, ये बन जाएगा 4 और 2 6, 9 और 2 11, 11 2 एंड बाय में आएगा 2। अब इसका भी आप लोग स्क्वायर रूट निकालिए। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये रफ वर्क है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 2 1 1 6 पेयर बनाइए 2 2 के। देखिए ये 4 की टेप 4 4 जा 16, कितना बचेगा 5, पेयर उतारेंगे ऊपर से 16, ये देखिए 4 आएगा इधर। अब क्या करो आप लोग, 4 देखो 6, यहाँ पे 6 आ रहा है लास्ट में, तो 6 देखिए किसके स्क्वायर के एंड में आ रहा है, आप सॉरी 4 4 इसका डबल 4 2 जा 8 आएगा इधर, और ये देखिए 6 के एंड में, 6 किसके एंड में आ रहा है, किसके स्क्वायर के एंड में आ रहा है, या तो 4 के एंड में आ रहा है या फिर 6 के एंड में आ रहा है। तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 से इधर करेंगे तो 5 16 आ जाएगा ये। तो इसका आंसर है 46, यानी कि माइनस का 32 प्लस माइनस 46 बाय में 2। अब क्या करेंगे, आप 2 बार सोल्व कीजिए इसको। माइनस का 32 प्लस का 46 बाय में 2 आ जाएगा।
दूसरी बन जाएगी माइनस का 32 माइनस का 46 बाय में 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, बनेगा आई थिंक 614/2 और ये बनेगा माइनस का 878/2। देखिए एज माइनस में तो किसी की होती नहीं, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, इससे कटेगा 7 पे, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। और x आपने क्या कंसीडर किया था, रोहान की प्रेजेंट एज, तो रोहान की प्रेजेंट एज यानी कि अब जो एज है वो क्या है, 7 ईयर्स है। ओके, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। देखिए क्या दे रखा है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब 480 की। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी। तो आप पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए जो निकालना, जो फाइंड आउट करना, उसी को लिखिए, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। जो ट्रेन की स्पीड है वो मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है। ओके, अब देखो आपको जो डिस्टेंस कवर करानी, डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी है, 480 किलोमीटर है। तो आप यहां से ना टाइम निकालो। जो टाइम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड, ये होता है। तो देखो इसको आप t1 मान लीजिए टाइम को। तो अभी डिस्टेंस कितनी है, 480, और स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। तो ये पहला टाइम हो गया। अब देखो नाउ न्यू स्पीड विल बी, जो नई स्पीड है वो क्या बन जाएगी। देखो इन्होंने बोला द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर स्पीड को पहले अगर x थी, अगर उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो ये न्यू स्पीड बन जाएगी। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या सेम ट्रेवल करना, तो यहां पे डिस्टेंस जो आएगी वो सेम आएगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ओके, नाउ इस केस में जो टाइम आएगा आपके पास t2, वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस तो 480 है और स्पीड अब की बार क्या है, x माइनस 8। एक टाइम t1 आ गया, एक टाइम t2 आ गया। अब इन्होंने बोला कि अगर इसकी स्पीड को हम कम करते हैं तो ये 3 घंटे ज्यादा लेती है सेम जर्नी को ट्रेवल करने में। तो देखिए आप इन दोनों टाइम्स को देख के ये बताइए कि कौन सा टाइम ज्यादा है और कौन सा टाइम कम है। अब देखो यहां पे स्पीड ज्यादा है, यहां पे क्या स्पीड आपकी ज्यादा है तो टाइम, सॉरी स्पीड ज्यादा तो टाइम क्या लगेगा, कम। यहां पे देखो स्पीड कम है, देखो यहां पे x थी, यहां पे x माइनस 8, तो यहां पे स्पीड कम की। स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि t2 इज ग्रेटर देन, यहां पे क्या है, t2 इज ग्रेटर देन t1, यानी कि t2 क्या है, t1 से बड़ा है। और इन्होंने क्या किया, दोनों टाइम का डिफरेंस दे रखा है, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 आवर्स, यानी कि देखो 3 आवर का डिफरेंस आ रहा है, 3 आवर मोर। तो देखो t2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 480 बाय में x माइनस 8, माइनस में t1 की वैल्यू थी 480 बाय में x इज इक्वल टू 3। सोल्व करते हैं इसको, एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, 8 माइनस सॉरी x माइनस 8 इंटू में x। जब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये x बचेगा, तो ये बन जाएगा 480x माइनस में 480 इंटू में x माइनस 8, एलसीएम लेने के बाद इज इक्वल टू 3। जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 480x माइनस में इस 480 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 480x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64 का 4 कैरी बचा 6, 8 4 जा 32 और 6 38, ये आ जाएगा। और नीचे देखिए क्या बनेगा, इनको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, x को x से करेंगे x स्क्वायर और x को 8 से करेंगे तो 8x इज इक्वल टू 3। देखिए कुछ कट रहा है, 480x से 480x कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, ये बचेगा 3840 बाय में x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। जिसके डिवाइड में कुछ नहीं, उसके डिवाइड में 1 कर लीजिए। यहां से क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ये बनेगा, देखो 3 को इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 24x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 से इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 3840।
ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। वैसे आपका मन करे तो यहां से कुछ कॉमन आए तो ले सकते हो, जैसे 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लो यहां से। जैसे 3 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस इसको 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24 0 इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 0 बन जाएगा। ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन बनेगी, थोड़ी छोटी है। अब हमें फिर से इस इक्वेशन को सोल्व करना, तो फिर से क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए इक्वेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं, x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। देखिए ये लाइन लगा देते हैं थोड़ा सा। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -8 और c की वैल्यू क्या बेटा -1280। x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। अप्लाई करते हैं, माइनस b की वैल्यू देखिए क्या आपके पास -8 प्लस माइनस अंडर दी रूट b का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस में 4a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू -1280 बाय में 2a, 2 इंटू में 1। सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस करके 8 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर दी रूट ये बनेगा 8 का स्क्वायर 64, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 0 जा 0, 4 8 जा 32 का 2 कैरी बचा 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 कैरी बचा 1, 4 1 जा 4 और 1 5 ये आ गया, और नीचे आएगा 2 1 जा 2। ठीक है, इतना सोल्व किया शायद आप लोगों ने। देखिए इसके आगे क्या है 8 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 51 और बाय में आएगा 2। अब 51 84 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे साइड में निकाल रहा हूं 51 और 84 का, तो पेयर बन गए 2, ये जाएगा बेटा 7 पे, 7 7 जा 49 कितना बचा 2, ऊपर से पेयर लेके आओ 84, 7 का डबल क्या होता है 14। ठीक है, 7 का डबल 14 लिखा। आप देखो किसके एंड में 4 आता है, किसके स्क्वायर के एंड में, एक तो 2 के स्क्वायर के एंड में आता है और एक 4 के स्क्वायर के एंड में, सॉरी 4 किसके एंड में आ रहा है और 8 के एंड में। तो आप 8 पे ट्राई करो एक बार, इसको कितना आएगा, शायद तो ये 2 पे ही आ जाएगा। देखो 2 पे करो, 2 की टेबल पे जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, तो 284 आ गए, यानी कि आपके पास ये जो आया 72 का स्क्वायर रूट आया। तो इसको क्या लिखेंगे 8 प्लस माइनस 72 बाय में 2। अब आपको पता है इसको 2 बार सोल्व करेंगे, एक बनेगा 8 प्लस में 72 बाय 2, एक बनेगा 8 माइनस में 72 बाय 2। जब इसको कभी भी सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 बाई 2 और ये बन जाएगा माइनस का, ये बनेगा 12 4 और 6 बटे में 2। देखो कोई भी स्पीड माइनस में तो होती नहीं, तो इसको आप तो कैंसिल ही कर दीजिएगा। इसको कट करेंगे 40 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 40। अब इसका मतलब क्या है, जो ट्रेन की जो स्पीड आपके पास आपने x मानी थी और उसकी वैल्यू क्या आई 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ आई, समझ आ रहे अच्छे से, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी अगली एक्सरसाइज यानी कि 4.2 कंप्लीट आपको सेंड करेंगे। अच्छे से पढ़ना उसको। थैंक यू।